फिर उसके बाद इसका दूसरा ओरिजिन है, दीज आर द कोस्टल। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिब्स जो है, आगे जो है रिब्स कंप्लीट नहीं होती है, इनकम्प्लीट होती है, पीछे कंप्लीट है, पीछे बिल्कुल ये वर्टेब्रा के साथ है रिब्स, लेकिन आगे ये डेफिशिएंट है। तो ये पोर्शन जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेज, दीज आर कॉल्ड coastal cartilages, and histologically they are highly in nature, glass like। और यहाँ से अराइज है क्या, यहाँ से एक और ओरिजिन है इस मसल का, तो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। और ये कौन सी बोन है, और क्लाविकल का ये रेड जो है इसी के लिए है, यानी कि क्लाविकल के दो हाफ आप ले लिए, लैटरल हाफ और मीडियल हाफ, और ये इस मीडियल हाफ का एंटीरियर फ्रंट वाला पोर्शन है। सो यू कैन मेंशन दैट एंटीरियर ऑफ द एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल हाफ ऑफ द क्लाविकल, half the breadth of the sternum up to 6th coastal cartilage, anterior surface of coastal cartilage। So this is the origin of pectoralis major muscles। और इसका insertion कहाँ पे है, फीमर, तो ये ह्यूमरस है। तो ये बेटा हाँ ये ह्यूमरस है। अच्छा देखो ह्यूमरस में ये देखो आप, यहाँ पर एक आपको एक सल्कस दिएगा, ग्रू लाइक, दैट इज कॉल्ड इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। इंटरट्यूबरकुलर सल्कस यानी कि इंटर मींस बीच में, किसके बीच में, ट्यूबरकुल के बीच में। कहाँ है ट्यूबरकुल, ग्रेटर ट्यूबरकुल, दिस इज कॉल्ड लेसर ट्यूबरकुल, एक ट्यूबरकुल, ठीक है। या इसको इस ग्रूव को बाइसेप्टल ग्रूव भी कहते हैं, ठीक है। और बाइसेप्टल ग्रूव में आप याद रखिएगा, बाइसेप्टल ग्रूव में यहाँ पर दो लिप्स होते हैं, जब हम नीचे जाएंगे लिप्स होते हैं, एक आउटर लिप ये है, इनर लिप मीन सपोज रिच जैसा है, निशान जैसा कुछ है, इनर लिप ये है, आउटर एंड इनर, और बीच में है फ्लोर, बीच में क्या है, फ्लोर। किसका फ्लोर है, इंटरट्यूबरकुलर या बाइसेप्टल ग्रूव का, बाइसेप्टल ग्रूव का फ्लोर। और आउटर लिप पे इंसर्ट है एक मसल जो हम पढ़ रहे हैं, पेक्टोरलिस मेजर। और इनर लिप पे आगे पढ़ेंगे वो मसल एक आप, दैट इज टेरिस मेजर, वो भी मेजर है, ठीक है। तो बीच में जो फ्लोर है, फ्लोर पे एक मसल इंसर्ट है, दैट इज लैटिस मसल, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, नेचुरली जब ये मसल का काम, ये स्केलेटल मसल है, इसका काम क्या है, कंट्रैक्शन। तो जब ये कंट्रैक्ट करेगा, ये वाला मसल ऐसे खींचेगा ह्यूमरस को, तो ये इसको क्या होगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द मिड लाइन एडक्शन, मीडियल रोटेशन, ठीक है। दूसरा मसल जो आपने पढ़ा है दैट इज पेक्टोरलिस माइनर, उसका ओरिजिन क्या है बेटा, ये थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब। ये डॉट्स, सपोज 3 डॉट्स आप देख रहे हैं, ये ओरिजिन ऑफ स्लिप्स ऑफ फिंगर लाइक स्लिप्स ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल, ठीक है। और उसका इंसर्शन कहाँ पे है, कोरकोइड प्रोसेस, एक बोनी पार्ट है, ये वाला ब्लू कलर यहाँ पर है, तो ये है इंसर्शन ऑफ पेक्टोरलिस माइनर। एंड व्हेन इट विल कंट्रैक्ट, व्हाट विल हैपन, it will bring scapula to forward and depression the shoulder, very good, ठीक है। ये ऐसे मसल्स आप देखेंगे, साथ में इनके नर्व सप्लाई आपको याद रखने पड़ेंगे। सो व्हाट विल बी द नर्व ऑफ पेक्टोरल मेजर, आप देख रहे हो कुछ। अब जो ये है, ये हटके है इससे, ये है अपर लिम्ब आपका, यानी कि अपर लिम्ब एंड स्कैपुला, ठीक है। जैसे कि हमने इसको यहाँ पर काटा है, तो रह क्या गया, ये
इसके साथ, स्कैपुला के साथ ये रह गया, यही इसका स्पेसिमेन है। दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ स्कैपुलर एज वेल एज अपर लिम्ब, ठीक है। दिस विल बी योर नेक्स्ट क्लास। बिफोर दैट आपने पढ़ा है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड चलो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा हम नहीं बताते हैं। ज़्यादा उसमें प्रैक्टिकल यही है कि उसका हिस्टोलॉजी आपको पता होना चाहिए। अगर क्योंकि हिस्टोलॉजी में आप पढ़ेंगे स्लाइड ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। वाई दैट इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज दैट हैज़ 2 phases, lactation and non-lactation, and the histology changes, the structure will change. Basic 3 components आपने पढ़े होंगे मेमोरी ग्लैंड में। एक है नहीं, वो छोड़ो, बेसिक 3 है इसमें। एक हो गया स्ट्रोमा, फाइब्रस टिश्यू, सो क्या कह रहा था मैं? तो ब्रेस्ट जो है, मेमोरी ग्लैंड जो है, उसमें 3 कंपोनेंट्स है। वन इज फाइब्रस टिश्यू, सेकेंड इज ग्लैंडुलर टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू मीन्स कनेक्टिव टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू मीन्स इप्थेलियल टिश्यू, एंड थर्ड इज एडिपोज टिश्यू मीन्स फैट। तो ये 3 कंपोनेंट्स जो है ये बनाते हैं अब मेमोरी ग्लैंड। तो इसमें अब जो है लैक्टेशनल जब होता है, लैक्टेशनल फेज ऑफ प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशनल फेज आता है, उसमें ग्लैंडुलर कंपोनेंट ज़्यादा बन जाता है। इसमें ग्लैंडुलर कंपोनेंट ज़्यादा बन जाता है और वो सिक्रीट करता है मिल्क, ठीक है। तो जब हम स्टेन यूज़ करते हैं तो मिल्क टेक्स अ स्टेन, लाइट पिंक स्टेन, तो उससे हमें पता चलता है कि ये लैक्टेशनल फेज में है, ये स्लाइड, ठीक है। जब हमें लगता है कि एक राउंडेड स्ट्रक्चर है एंड दैट इज स्टेन्ड विद अंदर से लाइट पिंक है, तो बाकी फीचर्स भी है, एडिपोज टिश्यू भी है, फाइब्रस भी है, तो हमें लगता है फीचर से कि ये मेमोरी ग्लैंड है और इसमें ल्यूमिन भी स्टेन हुआ है, हमें लगता है कि ये मिल्क सिक्रीशन है और ये स्टेन हुआ है, तो हम कह सकते हैं उसको इट्स अ लैक्टेशनल स्टेज ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। तो ये 3 कंपोनेंट्स, बाकी तो आप पढ़ ही रहे हैं उसमें। उसके बाद बेटा आप ज़रा इसको हम इसके को इधर करो, आगे ले जाओ, आगे की तरफ। क्या ये बोन आपने पढ़ा कोई? नो सर। इंट्रोडक्शन। अच्छा, जब आप पढ़ेंगे ये बोन, थोड़ा सा यहाँ पर हमें बताना है इसलिए कि आगे ये आप पढ़ेंगे। ये है, इसको स्कैपुला तो हम कहते ही है, इसको कहते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ठीक है। स्पाइन ऑफ स्कैपुला, and above this spine is a depression. This is called a supraspinous fossa, and below it is there is another depression. It's called infraspinous fossa. In the supraspinous fossa there is a muscle attached. That means red color will be there. That is called supraspinatus, because it is the supraspinous fossa. And below the spine, this is the infraspinatus, ठीक है। ये आ गया समझ सबको। अब आप देखिए बॉर्डर्स की तरफ, ये एक बॉर्डर है, ये दूसरा बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर पे आप देख रहे हैं ब्लू कलर और लैटरल बॉर्डर पे रेड कलर। तो रेड कलर हम देखेंगे ये मसल्स जहाँ से अराइज होती है, जैसे टेरिस मेजर एंड टेरिस माइनर। फिलहाल आप सुनो, याद कम रहेगा, सुनो आप फिलहाल सुन सकते हैं। अब मीडियल बॉर्डर की तरफ देखो, मीडियल बॉर्डर को आप ऊपर से लेकर नीचे तक, इसको कहते हैं सुपीरियर एंगल, कहते हैं इन्फीरियर एंगल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ मसल्स इंसर्ट है, और ये कौन सी मसल्स है? इनको कहते हैं हम रोम्बॉइड मसल्स, ठीक है। रोम्बॉइड, एक है मेजर, एक है माइनर। रोम्बॉइड क्यों कहते हैं इनको? रोम्बस, ठीक है। लेकिन ये इंसर्शन है, इनका ओरिजिन किधर से है? यहाँ से, स्पाइन ऑफ दीज वर्टिब्रेट, सर्वाइकल वर्टिब्रेट, ठीक है। थोड़े से अपर, थोड़े से यहाँ से अराइज होते हैं मसल और यहाँ चले जाते हैं, तभी इनका रोम्बस शेप है। और जब ये कंट्रैक्ट करेंगे स्कैपुला को कहाँ ले जाएंगे? टुवर्ड्स मिड लाइन।
रिट्रैक्शन ऑफ स्केपुला, पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। एक और मसल, उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। यहाँ पर एक मसल है, उसका इंसर्शन ये है ह्यूमरस पे, ठीक है। ऑरिजिन उसका एक ये है स्पाइन पे, ये है एक्रोमियल प्रोसेस, और ये है क्लेविकल का लैटरल साइड का एंटीरियर, ठीक है। यानी कि ऐसे मसल आता है, एक तो क्लेविकल से आ रहा है, पीछे से आ रहा है स्पाइन से, और साइड से आ रहा है एक्रोमियन, इसको कहते हैं एक्रोमियन। यहाँ से फाइबर आ रहे हैं, यहाँ से फाइबर आ रहे हैं, और आगे से भी, तो डेल्टा शेप बनता है, इसको कहते हैं डेल्टॉइड। जैसे आप देख रहे हैं ये पीछे से डेल्टॉइड आ रहा है, यानी कि ये आएगा यहाँ से स्पाइन ऑफ स्केपुला से, यहाँ से आएगा एक्रोमियन से, और आगे आएगा ये क्लेविकल के एंटीरियर सरफेस ऑफ द लैटरल हाफ से। ये तीन साइड से फाइबर्स आ रहे हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं, ट्रायंगल जैसा बना रहे हैं, और इंसर्ट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको कहते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। वेरी गुड, ये एक डेल्टॉइड मसल है। और ये क्या बनाता है हमारा शोल्डर, और शोल्डर का जो कॉन्टूर है, ठीक है। जब आप ऐसे एक इंसान को बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग को बनाते हैं, या एक इंसान को आप शोल्डर कैसे बनाते हैं, थोड़े से कर्व्ड। वो कर्व क्यों बनाते हैं आप, उसको कहते हैं कॉन्टूर ऑफ शोल्डर, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डेल्टॉइड मसल। और दूसरा, इस मसल का काम देखो, यहाँ से आ रहा है और आगे से आ रहा है, तो जब ये कंट्रैक्ट हो जाएगा तो ये लिम्ब को ऐसे करता है मूवमेंट। What is this movement called? Abduction. So this is the main abductor of shoulder joint. Delta is the main abductor of shoulder joint. एक और पॉइंट इसके बारे में है कि इसमें हम इंजेक्शन देते हैं। कौन सा इंजेक्शन? इंट्रामस्कुलर। ये क्वेश्चन एक आता है रीजनिंग में, why we give intramuscular injection into the deltoid muscle? The reason is that, first, क्या लगता है आपको, क्या रीजन हो सकता है? मसल मास ज्यादा है, बल्कि मसल है। तो बल्क से क्या होगा? बल्क मीन्स नंबर ऑफ मसल फाइबर्स और मोर। नंबर ऑफ मसल फाइबर मीन्स नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स से क्या होगा? है क्या होगा नंबर ऑफ सेल्स? ज्यादा ब्लड सप्लाई है इसकी, क्योंकि हर किसी सेल को ब्लड चाहिए। किस लिए चाहिए सेल को ब्लड? एडीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। यही करेंसी है, मेटाबॉलिज्म में कहते हैं इसको। करेंसी है, करेंसी। करेंसी मीन्स क्या? पैसा की करेंसी है सेल की, यही चलती है सेल के अंदर, ठीक है। क्या? एटीपी। तो जितने अब इसके सेल्स होंगे या फाइबर्स, यहाँ पर फाइबर मीन्स सेल, तो उतना ब्लड इसका वेस्कुलेचर ज़्यादा होगा। जब हम इसमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे तो एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा, तो ब्लड में चला जाएगा इंजेक्शन, ठीक है। लेकिन दूसरा भी हमें याद रखना है, बाकी मसल्स भी है, कोई वाइटल स्ट्रक्चर आसपास ना हो। वाइटल स्ट्रक्चर मीन्स नर्व, ब्लड वेसल। If nerve is damaged while piercing the needle, what will happen? Paralysis of the muscle to which that nerve supplies. तो यहाँ पर एक नर्व जाता है, लेकिन इसलिए हमें वो ध्यान रखना है कि नीडल जो पतले होते हैं उनका, इसलिए वो आपने देखा होगा टेक्नीशियन ऐसे करता है मसल मास को ऐसे, ताकि ये एक थोड़ा सा बल्क बन जाए और नीडल बोन को टच न करे, क्योंकि यहाँ से एक नर्व चलता है ऐसे। दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी नर्व।
It winds around this neck. This is called a surgical neck. This is called a surgical neck. And if there is nerve by the name of axillary nerve, and that nerve supplies this muscle. And if this muscle is paralyzed, what will happen? No movement. No abduction. हम कहेंगे आपको भाई बाजू उठाओ, आप नहीं उठा पाएंगे. क्यों? Because of damage to the axillary nerve. And axillary nerve supplies this muscle, for example, deltoid muscle. तो वैसे ही पीछे की तरफ हम जा रहे हैं. यहाँ पर इस स्पेसिमेन में हम देख रहे हैं ये स्केपुला जैसा लग रहा है, और जब हम फील करेंगे इसको, ये है स्पाइन ऑफ स्केपुला इधर. तो ये हो गया आपका सुप्रास्पाइनस फोसा, ये है इंफ्रास्पाइनस फोसा, तो ये है सुप्रास्पाइनेटस मसल, ये है इंफ्रास्पाइनेटस मसल. ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे हम अंदर से. यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे हमने अभी बताया, ये एक ग्रुप ऑफ मसल है, एक काटा है, दूसरा ये है. ये है बाहर की तरफ, इस सरफेस की तरफ, ऑन द मीडियल बॉर्डर. ये हो गई रोम्बॉइड मसल्स, इनका इंसर्शन. लेकिन अंदर की तरफ जो इसके साथ है, अंदर की तरफ कोस्टल सरफेस की तरफ, ये है सेरेटस एंटीरियर. क्या है? सेरेटस एंटीरियर. इसको कौन सी मसल हम कहते हैं? बॉक्सर्स मसल. बॉक्सर्स मसल. Why? Pushing and punching movements. And it has got a separate nerve by the name of nerve to serratus anterior. ये भी एक बढ़िया बात है. आपने मसल, अपने मतलब आपका क्या नाम है? ललित के नाम से अगर कोई नर्व निकले, नर्व टू ललित, है ना, बढ़िया बात है. मतलब ललित ने डिस्कवर किया है. ठीक है, समझो ऐसे ही जिसने भी वो डिस्कवर किया, उसने इसी के नाम से इसको एक मतलब नवाजा इसको. That's called nerve to serratus anterior or long thoracic nerve, because it has the longest course in the thoracic cage. और nerve of Bell भी इसको कहते हैं. Bell शायद होगा most probably. कोई कहता है Bell, ये एनाटमिस्ट है, इसने ये निकाला. तो कोई कहता है कुछ और भी इसके बारे में कुछ है थ्योरीज, वो नहीं पता है बेल के बारे में क्या क्या है. तो वो इसके नीचे, हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सबस्केपुलर फोसा, और यहाँ पर एक मसल है सबस्केपुलरिस मसल. तो ये इंसर्ट होता है लेसर ट्यूबरकुलर. ठीक है, तो ये क्लेविकल है. यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ड बोनी स्ट्रक्चर. और यहाँ पर आप देखेंगे ये है आर्म. ठीक है, शोल्डर जॉइंट से लेकर ये डिस्टर जॉइंट है. ठीक है, या ये हैंड ले लीजिए आप, अपर लिम्ब. तो यहाँ से लेकर इस एल्बो जॉइंट तक है अपर आर्म, और एल्बो जॉइंट से लेकर यहाँ तक हो गया अब फोर आर्म. ये सब फोर आर्म एंड पाम. ठीक है, तो अपर आर्म में आप फिर देखेंगे फ्रंट और बैक. बैक में देखते ये, लेकिन एक ही मसल है, एक ही मसल है. बहुत सारे हेड्स, 3 हेड्स है. 3 हेड्स मीन्स थ्री साइड्स ऑफ अटैचमेंट, सेपरेट साइड्स ऑफ अटैचमेंट. सो दिस इज ट्राइसेप्स. लेकिन इसका ओरिजिन है और इसका इंसर्शन है ये. एक और बोन है, फोर आर्म की बोन है, इसका नाम है अल्ना. अल्ना के इस पॉइंट पे इसका इंसर्शन. तो ये हो गया बैक ऑफ द ह्यूमरस. फ्रंट ऑफ द ह्यूमरस पे आप देख रहे हैं, ये आपको पता है डेल्टॉइड इधर है, पेक्टोरलिस मेजर ये है, टेरिस मेजर ये है, लैटिस डोर्सा ये है. ये एक रेड है, बड़ा रेड है, एंटीरियर मीडियल और एंटीरियर सरफेस पे. इसको हम कहते हैं ब्रेकियलिस. ब्रेकियम हम कहते हैं एनाटॉमी में आर्म को, इंग्लिश में भी कहते हैं. So this muscle is called brachialis muscle. So it is attached on the humerus on its lower half, but on the both sides or surfaces
एंटीरोलैटरल एज वेल एज एंटीरोमीडियल। ठीक है, तो वो ब्रैकियलिस कहाँ पे है बेटा, वो आप देख सकते हैं, ये हो गया, ये है ब्रैकियलिस। आप देख सकते हैं ब्राउन स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ये मसल है। दिस इज अटैच्ड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस, और इट इज बोथ एंटीरोमीडियल एज वेल एज एंटीरोलैटरल साइड। एंड इसका एक्शन भी क्या है, जैसे एक और मसल यहाँ पर आप देखते हैं अक्सर, जिसमें बॉडी बिल्डर्स में वो दिखाते रहते हैं, वो मसल कौन सी मसल है, वो बाइसेप्स मींस बाई मींस दो सेप्स, दो हेड्स। ये देखिए आप बेटा, ये है दो हेड्स बाइसेप्स के। यस सर। ठीक है, तो ये आगे यहाँ से इसका अटैचमेंट होता है और नीचे जाता है। और क्या है एक्शन इसका बाइसेप्स का, जब वो दिखाते हैं बाइसेप्स किस मूवमेंट में दिखाते हैं, ऐसे। ये कौन सा मूवमेंट है, फ्लेक्शन ऑफ किसका, एल्बो जॉइंट। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से इसका ओरिजिन है, तो फ्लेक्शन किस जॉइंट का होगा, ऐसे होगा फ्लेक्शन। तो कौन से बोन्स मूव करते हैं फ्लेक्शन, फोर आर्म बोन्स, यानी कि इस मसल का इंसर्शन होगा फोर आर्म के बोन्स पे। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ से अराइज होते हैं बाइसेप्स और इंसर्ट होते हैं यहाँ पर। दिस इज द इंसर्शन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। दिस इज कॉल्ड रेडियल ट्यूबरोस्ट। रेडियल, ये रेडियस बोन है, यहाँ पर एक निशान है और यहाँ पर ब्लू कलर है, इंसर्शन ऑफ बाइसेप्स। और जब ये कंट्रैक्ट हो जाता है तो ऐसे चला जाता है, दैट इज फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट। ट्राइसेप्स उल्टा है इसका एक्शन, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट। ठीक है, यस सर। तो ये बाइसेप्स आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देखिए ब्रेकियालिस, इसका भी एक्शन यही है, फ्लेक्शन। तो और इसमें आपने देखे बहुत सारे मसल्स जो आपने देखे, तो कभी आपको ये स्ट्रक्चर जैसा मिलेगा, ये स्ट्रक्चर्स जब डाइसेक्शन आप करेंगे। जैसे यहाँ पर एक नर्व है, ये कैसे पता चलेगा ये नर्व है कि ये ब्लड वेसल है, कैसे पता चलता है बेटा, ल्यूमेन के हिसाब एक ल्यूमेन अगर होगा, इसको आप ल्यूमेन देखेंगे, अगर ल्यूमेन आपको दिखा तो ब्लड वेसल है। ठीक है, अगर कॉर्ड लाइक है विदाउट ल्यूमेन है तो ये नर्व है। ठीक है, तो अगर फिर भी नहीं पता चला, फिर क्या करेंगे आप, हैं कहीं पर पतली ब्लड वेसल्स होती है और ल्यूमेन में मतलब क्लियर नहीं दिखता है, या वेन होती है उनका ल्यूमेन कोलैप्स्ड होता है बिकॉज ऑफ लेस वॉल, मस्कुलर वॉल, तो वहाँ पर नहीं पता चलता है नर्व है कि ये ब्लड वेसल है। तो कैसे पता चलेगा हमें फिर, है? अगर कंफ्यूजन रह गया लास्ट तक तो हम इसका एक पोर्शन काट सकते हैं और एक स्लाइड बनाएंगे, क्योंकि नर्व का अलग स्ट्रक्चर है और ब्लड वेसल का एक अलग स्ट्रक्चर है। तो बाय द वे यहाँ पर ये नर्व है, ये यहाँ से गुजरती है, ये है ना, ये वाला ये प्रोमिनेंट है, जिसको कहते हैं एपिकॉन्डाइल, इसको कहते हैं कॉन्डाइल। ये है कॉन्डाइल्स होते हैं ये दो, और इनके ऊपर है एपी मीन्स अबव, ये है एपिकॉन्डाइल, ये मिडल एपिकॉन्डाइल है और ये है लैटरल। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं इनके पीछे से गुजरता है एक नर्व, ये मिडल एपिकॉन्डाइल जो प्रोमिनेंट होता है, इससे पीछे से गुजरता है नर्व, इसके पीछे से जाता है एक नर्व, दिस इज अल्नर नर्व। अगर आपने देखा होगा कभी हम ऐसे बैठे होते हैं तो करंट जैसा लगता है। यस सर। वो क्यों लगता है, अल्नर नर्व को कंप्रेस हो जाता है। जब हम इसको नर्व को कंप्रेस होगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट होगा, उससे करंट होता है। हाँ, उससे करंट हो सकता है, physical mechanical stimulation of the nerve that may result in this excitation of this। तो हो गया वो, ये हो गई नर्व। पता चलिए आपको नर्व कैसे हमें मसल कैसे दिखता है, आप पता चला ओरिजिन, इंसर्शन,
इंसर्शन मूव्स, ऑरिजिन स्टैटिक है। यहाँ पर स्कैपुलर रीजन भी आपका कवर थोड़ा सा यहाँ पर हो गया, अपर आर्म भी थोड़ा सा कवर हो गया आपका, बैक ऑफ द स्कैपुला भी आपने देखा, डेल्टॉइड भी आपने देखा। और इसमें भी आपने हालांकि ये पढ़ा है नहीं, तो अभी आप पढ़ेंगे, इसके बाद यही रीजन आएगा एक्सा के बाद, तो ब्रेकियल प्लेक्सस के बाद आपको यही रीजन आएगा। तो क्योंकि स्पेसिमेन तो है यही है लिम्ब का, बाकी तो थोड़ा सा केज के साथ ही है, जो भी है वो थोड़े से केज के साथ मिलेगा आपको। जैसे पैक्टोडिस्मिटल मसल आप देखना चाहेंगे, या माइनर, या अगर आप देखना चाहेंगे ये ब्रेकियल प्लेक्सस, तो उसमें दिखेगा। लिम्ब में अलग से उतना नहीं दिखता है ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। वो आप देखेंगे जो आपके वहाँ पर क्लासेस होंगे, उसमें आप देख सकते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस होगा या पैक्टोरल मसल्स होंगे, मेजर माइनर। लेकिन देखने से कुछ होगा नहीं, अल्टीमेटली दिल को तसल्ली मिलेगी, जो अल्टीमेटली आपको याद रखना है, ठीक है। दिल को तसल्ली मिलेगी, हाँ ये हमने ये देखा, इसे डेल्टॉइड हाँ देखा डेल्टॉइड। क्या होगा, देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको नहीं पता होगा इसका नर्व क्या है, एक्सिलरी नर्व है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस मसल, एब्डक्शन, and how it is injured during intramuscular, during fracture or whatever the other reasons are, ये पता होना चाहिए आपको। कल जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तब आपको नहीं बोला जाएगा बेटा ये मसल बताओ कौन है, दे एक्सपेक्ट कि इनको पता है। बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल पेशेंट इज नॉट एबल टू एब्डक्ट द आर्म, बोलेंगे हाँ ये बताओ आपने एनाटॉमी पढ़ा है, कौन सा नर्व इसमें इन्वॉल्व है, क्या बोलेंगे आप, एक्सिलरी नर्व। बोलेंगे व्हाई, आप बोल सकते हैं बिकॉज दैट सप्लाइज द एब्डक्टर ऑफ द शोल्डर जॉइंट। बोलेंगे व्हिच इज द एब्डक्टर, मेन एब्डक्टर। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या डेल्टॉइड पूरा एब्डक्शन करता है कि बीच स्टार्ट में करता है, बीच में करता है कि एंड तक करता है। इसे इसने घर में पढ़ा है। अब कहाँ बेटा रहते हो, हॉस्टल में? हाँ सर, रेंट पे। देखो रेंट पे है, पीजी, फिर ऐसे मतलब कहाँ से हो? बांडीपुरा से है, खुद पकाता है, क्योंकि टाइम भी लगता है उसको, सब्जी पहले लानी है, तैयार करनी है, काटनी है, आजकल पैसे कमाते हैं, पड़ता भी। इसने अच्छी बात कही यहाँ पर कि एब्डक्शन जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर एक होता है स्टार्ट ऑफ एब्डक्शन, बस 15 डिग्री 15 डिग्री, ये करता है सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस कौन सा मसल है, यहाँ पर होता है स्पाइन के ऊपर ये वाला, दिस इज कॉल्ड द इनिशिएटर ऑफ एब्डक्टर ऑफ शोल्डर जॉइंट। जब इसने स्टार्ट किया फिर आगे कौन लेता है, डेल्टॉइड 90 तक। अब ओवरहेड्स को ले जाओ, थोड़ा इसको ओवरहेड ले जाओ सिर के ऊपर से, जैसे कोई चीज आपको हैंगर पे लटकी हुई है उतारनी है, उसके लिए आपको लिम्ब को क्या करना पड़ता है, ओवरहेड एब्डक्शन। दैट इज डन बाय serratus anterior and some fibers of trapezius muscle, that's another muscle, and इसके लिए अलग नर्व। It comes as a separate question. Discuss the mechanism of abduction at shoulder joint. इसने पढ़ा है, खाना भी बनाया है, क्या बनाया था कल? अनियन, खाली अंडा, टमाटो, अनियन, अंडा भी डाल देते हैं। अच्छा नहीं बनता है, यार लाना कुछ है, लेकिन बनाता भी है। महंगी बच्चा है। अच्छा, और क्या पढ़ा बेटा आज आपने? आज आपकी क्लास जो थी 10 सेकेंड एशिया। हाँ बेटा, क्या पढ़ा है इसके में आपने? अब ये काफ़ी हो गया फिलहाल, क्योंकि आपने ये पढ़ा नहीं है, ये ज़्यादा हो जाएगा। अभी ये हम रेस से आगे निकलेंगे, ठीक है? हम रेस के साथ साथ चलना चाहते हैं। जो आपका ये लिम्ब पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है आपको? ये
anatomy. Gross anatomy. Minute, madam. So